स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे देश के अंदर हायर एजुकेशन की जो रेगुलेटर है उसको कहते हैं यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखिए, इनके द्वारा रिसेंटली एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत में अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो, स्पेशली 12th के बाद अगर आप कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो साल में सिर्फ एक ही बार आपको मौका मिलता है एडमिशन लेने का। लेकिन अब यहाँ पर यह डिसाइड किया गया है कि साल में आप 2 बार भी एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए यूजीसी ने देश के सभी यूनिवर्सिटीज को ये हक दे दिया है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, यूजीसी के बारे में आपको बताऊंगा, और इस फैसले से फर्क क्या पड़ेगा। क्या भारत के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर जो लोग एडमिशन लेते हैं, क्या उनकी संख्या बढ़ सकती है, क्यों होगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे द्वारा 3 लाइव बैच स्टार्ट किया गया है जीएस फाउंडेशन का, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। इसमें पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज सभी कुछ मिलता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सके। और स्पेशली अभी 15 जून से आपके लिए ऑफर भी है, आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इन्होंने भारत के सभी यूनिवर्सिटीज को यह कहा है कि अगर आप चाहते हो अब से कि साल में 2 बार एडमिशन दिया जाए स्टूडेंट्स को, तो वो आप देख सकते हैं। अभी तो आपको पता है यहां पर जुलाई और अगस्त ये जो पूरा साइकिल चलता है कि 12th का एग्जाम खत्म हुआ, स्पेशली आपने देखा होगा कि यहाँ पर मार्च में अप्रैल एंड तक काफ़ी कुछ हद तक चीज़ें हो जाती हैं। फिर मई के बाद से चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं, और मैक्सिमम जुलाई अगस्त तक खत्म हो जाता है एडमिशन प्रोसेस हायर एजुकेशन के अंदर। लेकिन अब अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटीज चाहते हैं कि जनवरी फरवरी में भी एडमिशन दे दिया जाए, तो वो भी दिया जा सकता है। लेकिन देखो, ये इतना आसान नहीं होगा। भारत में क्या है ना कि ऑलरेडी आपको पता है जो टीचर्स हैं उनकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है, तो साल में एक बार एडमिशन देना ही इतना मुश्किल हो जाता है, और आप साल में 2 बार की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। खैर, हम इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहां पर यूजीसी के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार यूजीसी बना कैसे। देखिए, आजादी के पहले आप सबको पता है भारत में जो शिक्षा नीति थी, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया जाता था, वो ज्यादातर अपने ही लाभ के लिए वो लोग करने की कोशिश करते थे। फाइनली आजादी के जस्ट पहले अगर आप देखोगे 1944 में यहां पर पहला अटेम्प्ट किया गया भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम को नेशनलाइज करने का। और उस समय क्या था कि एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसको शॉर्ट में सर्जेंट रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इस रिपोर्ट ने क्या कहा था? इस रिपोर्ट ने यह कहा था कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी, ध्यान से सुनिएगा, कमीशन नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी बनाया जाए, और फाइनली इसको 1945 में भी बना दिया गया था। अब इसका मेन काम उस समय यह था कि देश की जो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उस समय, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, उनके ऊपर देखभाल करना, उनके ऊपर निगरानी रखना। फिर 1947 देश आजादी के समय क्या होता है कि भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं उन सबको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के अंदर ले आया जाता है। फिर आजादी के बाद अगर आप देखोगे, फाइनली 1948 में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है सेटअप किया जाता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और इसके अंदर यह बोला जाता है कि इस कमीशन को कि आप सजेस्ट करिए कि भारत के अंदर कैसे हम हमारी जो शिक्षा नीति है उसको और बेहतर कर सकते हैं, और हमारे देश के जो एस्पिरेशंस हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या था कि ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, इन्होंने रेकमेंड किया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाने का। और ये किसके तर्ज पर? बेसिकली यूके में भी अगर आप देखोगे तो उस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हुआ करता था। तो इस कमीशन ने ये बोला, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने ये बोला कि हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाना चाहिए। सॉरी, ये कमिटी लिखा हुआ है, ये कमीशन होगा, ठीक है। और फाइनली क्या होता है यहां पर 1953 में जाकर फॉर्मल तरीके से आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाता है बाय लेट श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ये होता है 28 दिसंबर 1953 में। तो ये ध्यान रखिएगा, यूजीसी उस समय बनाया जाता है। लेकिन आपको पता होगा एक कानून भी लाया गया था, एक एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, और वो आया था 1956 में। तो फाइनली यूजीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई, मतलब कि पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया गया, बहुत सारे पावर इसको दी गए। इसी की वजह से यूजीसी के पास काफी सारे पावर हैं। और आप कह सकते हैं यहाँ पर भारत में, स्पेशली दिल्ली में क्या है कि 3 जगहों पर आपको इसका हेड ऑफिस देखने को मिलेगा। वो है आपका
बहादुर शाह जफर मार्ग में, और इसके अलावा आपको पता है ना साउथ कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहां पर देखने को मिलता है, और फिरोज शाह रोड पे। खैर, अब हम आते हैं कि अभी हुआ क्या है। तो ये जो यूजीसी है, जो देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके ऊपर निगरानी रखती है, उसके ऊपर जो भी रूल्स वगैरह बनाने हैं वो यूजीसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि अभी जब मैंने आपको बताया कि जुलाई और अगस्त में अभी एडमिशन प्रोसेस चलता है, साल में एक बार चलता है, तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप चाहो तो ये भी ला सकते हो, और साथ ही साथ जनवरी फरवरी में भी एक बार अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो स्टूडेंट्स का, वो भी ले सकते हैं। अब आप में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए? नहीं, अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी प्रोग्राम्स, मतलब 12th के बाद जितने भी हायर एजुकेशन के अंदर चीजें आती हैं, उन सभी के लिए यहां पर यूजीसी ने अलाउ कर दिया है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो नया सिस्टम आएगा, ये कुछ फॉरेन सिस्टम की तरह देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉरेन में भी इसी प्रकार से 2 बार एडमिशंस लिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल बताता हूं, अमेरिका में भी अगर आप देखोगे तो एक तो ऑटम के समय जो अगस्त और सितंबर का समय होता है, और उसके बाद जो स्प्रिंग का सीजन आता है आपका जनवरी के समय, उस समय भी एडमिशन अमेरिका के अंदर लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये करने से फायदा क्या होगा, इसका कारण क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं, यूजीसी ने ऑलरेडी भारत में जो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग होता है ना, जैसे इंदिरा गांधी ओपन, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आप सबको पता होगा, डिस्टेंस लर्निंग किसको कहते हैं, उसमें ऑलरेडी ये जो 2 बार वाला प्रोसेस है उसको अलाउ ऑलरेडी कर रखा है। अब जब इसमें किया था ना, तो इससे ये देखने को मिला कि यहां पर लगभग 500,000 मतलब 5 लाख स्टूडेंट्स और ज्यादा एनरोल कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए क्या है कि हो सकता है कि मान लो अगर मैंने बोला कि अगस्त एंड तक लास्ट टाइम है आपको एडमिशन लेने का, अब किसी को कोई बीमार पड़ गया, या फिर जहां से वो स्कूलिंग किया था उसका जो रिजल्ट है वो लेट आ रहा है, तो इसकी बार कई बार बच्चे जो है एडमिशन नहीं ले पाते कॉलेजेस में, और इसकी वजह से उनको पूरा साल भर फिर वेट करना पड़ता है। तो अब यहां पर उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यहां पर अगर वो जनवरी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी यहां पर ले पाएंगे। ये यहां पर कोशिश की जा रही है यूजीसी के द्वारा। इनफैक्ट आप देख सकते हो, जो यूजीसी के चेयरमैन है एम जगदीश कुमार, उनका यह कहना है कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे, स्टूडेंट्स के साथ एक्सचेंज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो है हायर एजुकेशन है उसको इंटरनेशनल लेवल जैसी चीजों पर लाने की कोशिश की जा रही है। इससे एक और फायदा होगा, वो है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। जो मैं आपको कह रहा था ना कि यहां पर कई बार स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाते, और क्या होता है 4-5-6 महीना बीत जाता है कई बार, और इसकी वजह से वो लोग अपना कॉलेज भी मिस कर देते हैं, बाकी कामों में लग जाते हैं। तो यहां पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब ये हुआ कि भारत में मान लो अगर जितने बच्चों ने 12th पास किया वो लोग एलिजिबल हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उसमें से कितने परसेंट ही यहां पर एडमिशन ले पाते हैं, तो उसी को हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। तो ये हमें बढ़ाने की जरूरत है। खैर, अब क्वेश्चन फाइनली यहां पर यह है कि आगे भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए क्या। देखो सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि ये सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज को यहां पर दी गई है, मतलब यूजीसी ने थोपा नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं किया है कि आपको 2 बार एडमिशन देना होगा। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो एक ही बार एडमिशन होता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं योगेश सिंह, उन्होंने कहा कि हमारा जो अपकमिंग सेशन है वो ऑलरेडी इसको लेकर चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और एडमिशन्स लिया जाएगा। तो हो सकता है कि अभी ये जो डिसीजन लिया गया हो तुरंत इमीडिएट बेसिस पर जो है आपका इंप्लीमेंट ना हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसको करने में आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ेगा, साथ ही साथ टीचर्स की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये इंप्लीमेंट हो पाता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कैसा सुझाव है, मतलब कि क्या ये ठीक है साल में 2 बार एडमिशन लेना? तो आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता पाएंगे 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बेसिकली कलकत्ता के अंदर फॉर्म किया गया था, ये किसने बनाया था, किसने फॉर्म किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आपके पास एक अच्छा मौका है इसके अंदर एडमिशन लेने का। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।